मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 16 प्रश्नावली 16.2 है ना। 16.2 का देखते हैं पहला नंबर का सवाल। अगले वीडियो में हमने इसको आधे आधे समझे थे है ना। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा दिया एक प्रश्न पत्र को हल करने में लिया गया समय, मतलब 25 छात्र हैं है ना। अब 25 छात्र को प्रत्येक को प्रश्न पत्र दिया गया था है ना। उसको हल करने में जो समय लिखा गया है वो आपके बुक में दिया हुआ है ना। ये बहुत सारा है, इसको आप लोग बुक में देख लेना। 16.1 का पहला नंबर का सवाल देखना, फिर उसमें बहुत सारा दिया हुआ है कि छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र हल करने में कितना समय लगा है। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग देखना इसको है ना। तो कितना समय 25 छात्र हैं उसको दिया हुआ है, देखो 16, 20, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 46, 46, 48, 49, 50, 53, 58, 59, 60, 64, 52 और 20 है ना। इतना सारा आपके बुक में दिया हुआ है, इसको देखना आप लोग है ना। उसी के अनुसार बनेगा। 25 छात्र हैं, उसका प्रश्न पत्र हल करने में जो जितना टाइम लगा है वो दिया हुआ है। अब उसके नीचे प्रश्न दिया है कि 10 सेकंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। मतलब जो अंतर जो रहेगा वर्गांतर जो रहेगा वो 10 का अंतराल रहेगा बोल है ना। जो बारंबारता सारणी बनेगा वो 10-10 का बनेगा। मतलब ये है कि सबसे पहले उसका निम्न सीमा देखना है, निम्न सीमा कितना है। तो निम्न सीमा इसमें 16 दिया हुआ है, मतलब सबसे कम अंक 16 दिया है ना। तो हमको 10-10 का अंतर लेना है, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 15 लेना पड़ेगा। ठीक है, 16 है लेकिन 15 से एक थोड़ा सा कम करके देना पड़ेगा। 15 से ये निम्न सीमा है। और उच्च सीमा कितना है वो देखो 64 दिया है उच्च सीमा। बुक में देखना, बुक में आपको समझ में आएगा। 64 दिया हुआ है बुक में, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 65 लेना पड़ेगा। क्योंकि 5-5 मतलब 15 से 25 ऐसे लेना है 5-5 का, तो 64 की जगह 65 लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, निम्न सीमा जो है 15 लेना है और उच्च सीमा 65 लेना है। और 10-10 का अंतराल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो अभी आगे बताएंगे। अब दूसरा नंबर का प्रश्न ये बोल रहा है कि इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवर्ती आयत चित्र बनाना है। दूसरा नंबर में सबसे पहले बारंबारता सारणी बनाना है, और बारंबारता सारणी कैसा होना चाहिए, 10-10 का अंतर होना चाहिए। और दूसरे में क्या करना है, आयत का चित्र बनाना है। ठीक है। और तीसरा नंबर आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। मतलब पहला नंबर में है बारंबारता सारणी बनाना, और दूसरा नंबर में है आयत का चित्र बनाना, और तीसरा में है आयत का जो चित्र बना रहेगा उसमें बहुभुज का बनाना है, आवृत्ति बहुभुज बनाना है इसमें है ना। तो देखना आप लोग। अब इसके बाद पहला नंबर ये है बारंबारता सारणी। पहला नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहा है, 10 सेकंड का वर्गांतर का बारंबारता सारणी बनाना है। मतलब 10 का अंतर रहना चाहिए। बुक में क्या दिया था, सबसे निम्न सीमा 16 दी है ना। तो 16 है तो हम जो है 15 से ले रहे हैं। ठीक है। और अधिक उच्च सीमा 64 दिया हुआ है, तो हम जो है 65 कर ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है शुरुआत और अंत का बुक में देखना है कि जो सबसे कम रहेगा उसको पहले लेना है, और सबसे ज्यादा रहेगा वहां तक कर लेना है ना। तो ये सभी जो है 10-10 का अंतर है। 15 से 25 के बीच में कितना संख्या आ रहा है वो आपके बुक में दिया हुआ है। देख छांटना है इसको है ना। 15 से 25 के बीच में जितना संख्या आएगा यहाँ पे लिखना, जहाँ यहाँ पे 3 आया है। ठीक है, आप लोग छांट के देखना। और 25 से 35 के बीच में 5 अंक आया है, 5 अंक आया है ना। 35 से 45 के बीच में 5 संख्या दिया हुआ है। 45 से 55 के बीच में 8 संख्या है, और 55 से 65 के बीच में 4 संख्या। ये जो है ये सभी जो है किसमें मिलेगा, आपके बुक में मिलेगा। बुक में लिखा हुआ है ना। उसको आप लोग को छांटना है। ठीक है। अब इसके बाद
ये आयत का बनाना है, आयत के चित्र के हिसाब से आवृत्ति का। तो सबसे पहले सारणी अभी जो बताया उसको देखना। 15 से 25 जो है, 15 से 25 के बीच में क्या था देखना उसको, 3 था, है ना। तो 15 से 25 के बीच में तो ये ऐसा आएगा। आप लोग स्केल से इसको पेंसिल से बनाना है और स्केल की सहायता से सीधा सीधा इसको खींचना है, इसको ऐसा, है ना। 15 से 25 के बीच में कितना था, 3 था, ये 3 तक लेना है। अब उसके बाद 25 से 35 के बीच में 5 था, है ना। 25 से 35 के बीच में 5 है, तो इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे 5 तक का लेना है ना। ये ऐसे 5 तक का, ठीक है। अब 35 से 45 के बीच में फिर 5 दिया है, तो ये यहीं तक आ गए 35 से 45 के बीच। अभी जो वार्ता सारणी बनाया है उसमें ये सब दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से बना रहे हैं। अब 45 से 55 के बीच में कितना है, 8 है, तो पूरा यहाँ तक जाएगा। 45 से 55 के बीच में पूरा ये ऊपर तक चले जाएगा 8 तक, है ना। ये ऐसे 8 तक जाएगा, है ना। 55 से 65 के बीच में 4 है, 55 से 65 के बीच में 4 है, तो ये यहाँ तक जाएगा। ये ऐसे, है ना। ये बन गया दूसरा नंबर का सवाल, ठीक है। अब इसी में बनेगा तीसरा नंबर का। अब तीसरा नंबर का बोल रहा है कि आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। मतलब इसको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। ये तक फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ये जो आवृत्ति बनाया है उसके बीचों बीच तक इसको ऐसे करना है और इसको नीचे ये यहाँ तक जोड़ देना इसको, ठीक है। अब इसको नाम दे देना, ए तो रहेगा A B C D E F और एक लोग कहाँ तक गया, G तक। ये ऐसे बनाना है, ठीक है। बस ऐसे ही बनाना है। तो ऐसी ही सवाल होमवर्क में दिया जाएगा। इसको आप पहले तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लेना, है ना। उसके बाद फिर होमवर्क जो दिया जाएगा उसको आप लोग बनाएंगे। ये होमवर्क है ना। दूसरा नंबर का सवाल है, पहला नंबर का बताया, ये दूसरा नंबर का सवाल है, ठीक है। इसको सिर्फ प्रश्न को लिख देता हूँ, बाकी बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखना। किसी पौधे की 30 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में निम्न सारणी में दी गई है, उसमें सारणी दिया हुआ है, आप लोग बुक में देख लेना, है ना। और अपने कॉपी में नोट कर लेना। बस आज के लिए थैंक यू।